हाय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं? उम्मीद है कि अच्छे से होंगे। जैसा कि कल के इंट्रोडक्शन बैच में आपने देखा कि हम कुछ ऐसा बात बताया जिससे सुनकर आपको अच्छा लगा हो, और साथ में हमने ये भी कहा था कि कल हम मेंसुरेशन से संबंधित ब्रीथ वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो आज हम ब्रीथ का पहला बैच आपको देने वाले हैं। हम उसी से संबंधित कुछ थ्योरी और प्रैक्टिकल सवाल भी बताएंगे। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं और साथ में अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और साथ में आपके जो भी फ्रेंड हो या चाहे भाई हो, जो भी अगल बगल के पड़ोसी हो, उसे भी ये वीडियो शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इस वीडियो का फायदा लेकर कुछ जीवन में कर सके। तो चलिए हम आज का क्लास स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। तो चलिए हम आपको ले चलते हैं क्लास की ओर। हाय डियर स्टूडेंट, हम आज पढ़ेंगे मेंसुरेशन यानी क्षेत्रमिति। जी हाँ, मेंसुरेशन यानी क्षेत्रमिति, जिसमें वृत्त से संबंधित क्षेत्र हम आपको पढ़ाएंगे। एरिया रिलेटेड टू सर्कल। जी हाँ, वृत्त से संबंधित जितने सारे क्वेश्चंस आते हैं मैट्रिक के सिलेबस में हो, हम आज आपको पढ़ाएंगे। ये सिलेबस आपके भारतीय भवन के बुक से है, आपको पता होना चाहिए। ये पेज M12 यानी M12 में है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और आपको अति लघुत्तरीय प्रश्न से एक बाय एक करके सारे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और आपको बताते हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन की ओर हम आपको ले चलते हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं। जैसा कि आप प्रश्न ऊपर में देख रहे हैं। जी हाँ, जैसा कि आप प्रश्न ऊपर में देख रहे हैं, किसी वृत्त का पहला क्वेश्चन है क्षेत्रफल, दूसरा क्वेश्चन है परिधि बताए जिसकी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है। जी हाँ, चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं और आपको दिखाते हैं क्या होता है इसका क्षेत्रफल और परिधि। चलिए आगे चलते हैं। पहला नंबर में निकालना है क्षेत्रफल। जी हाँ, क्षेत्रफल। और आपको पता है का वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। जी हाँ, पाई आर स्क्वायर। आपको पता होना चाहिए पाई का मान 22/7। पाई का मान होता है 22/7। जी हाँ, और आपको त्रिज्या ऑलरेडी दिया हुआ है। जी हाँ, आर आपको मालूम है 3.5 सेंटीमीटर। जी हाँ, इसे हम क्या कहते हैं हिंदी में? त्रिज्या। जी हाँ, इसे कहते हैं हिंदी में हम त्रिज्या, जो आपको पता है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 3.5 का स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब होता है उसी अंक को दोबारा से मल्टीप्लाई करना, यानी जिसका स्क्वायर हो, आप तो स्क्वायर पढ़े होंगे। स्क्वायर का मतलब होता है जिसका स्क्वायर हो। जैसे 2 का स्क्वायर होता है तो कितना होता है? 4। ये 4 कैसे आता है? 2 × 2 = 4। या अगर 4 का स्क्वायर हो तो क्या होता है? 4 × 4 = 16। ये होता है स्क्वायर। जी हाँ, तो इसी तरह हम करेंगे 22/7 × 3.5 × 3.5। अगर हम इसे पॉइंट उड़ाएंगे तो बट्टे में एक अंक है तो 1 0। इसका भी पॉइंट उड़ाएंगे तो बट्टे में एक अंक है तो 1 0। ये हो गया। इसे हम काट देंगे। 7 से 7 पंचे 35, 5 से 5 दूना 10, फिर 5 से काट सकते हैं 5 सत्ते 35, फिर 5 से 5 दूना 10। ये 2 से काट सकते हैं, इसको हम 11। अब नहीं कट रहा है तो कितना आया? ऊपर में बचा 11 और 7। तो 11 को 7 से गुना करेंगे तो 11 सत्ते 77। अब बट्टा में कितना आया? 2। ये हो गया वृत्त का क्षेत्रफल। इसे आप ऐसे इससे इस अंक में भाग देकर भी लगा सकते हैं। जैसे 2 तिया 6, 1 2 अट्ठे 16, 2 पंचे 10। ये हो गया आपको सेंटीमीटर स्क्वायर वृत्त का क्षेत्रफल। जी हाँ, वृत्त का क्षेत्रफल। अब पहला नंबर का दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जी हाँ, पहला नंबर का दूसरा क्वेश्चन, उसमें आपको पूछ रहा है परिधि बताए। जी हाँ, वृत्त की परिधि।
तो आपको पता है कि वृत्त की परिधि क्या होती है? वृत्त, जी हाँ, वृत्त की परिधि क्या होती है? वृत्त की परिधि, जैसे ये गोलाकार क्या हुआ? वृत्त, ये हुआ वृत्त, इसके बीच में ये हुआ आपका केंद्र, जी हाँ, ये हुआ केंद्र। ये जो गोलाकार लाइन है ना, ये लाइन जो आप देख रहे हैं यहाँ से, ये गोलाकार लाइन, इस लाइन को हम क्या कहते हैं? इसी लाइन को हम कहते हैं परिधि। क्या कहते हैं? परिधि, जी हाँ, इसी लाइन को हम कहते हैं परिधि। और ये जो यहाँ से लाइन आता है, इसका तो आपको पता ही है, इसे हम कहते हैं क्या? त्रिज्या। क्या कहते हैं? त्रिज्या। यही त्रिज्या आपको दिया हुआ है 3.5। कितना दिया हुआ है? 3.5। तो फाइनली अभी हमको निकालना है आपको वृत्त की परिधि। तो वृत्त की परिधि बड़ा फॉर्मूला होता है, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि बराबर फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। जी हाँ, 2 पाई आर। 2 का 2 रहेगा, पाई का मान आपको पता है 22/7, और आर कितना है? 3.5। जी हाँ, आपको आर दिया हुआ है ना 3.5, यानी क्या है? ये त्रिज्या। आर मतलब होता है त्रिज्या। अब इसे हम सॉल्व करेंगे। इसे काट सकते हैं आप, पॉइंट उड़ा सकते हैं तो नीचे में आएगा 10। 7 से काट सकते हैं, 7 पंचे 35। 5 से काट सकते हैं, 5 दूना 10। ये 2 से ये 2 कट, कितना बचा? 22। कितना हुआ? 22। यही हो गया आपका जी। ये जो 22 बचा ना, क्या हो गया आपका? यही 22 सेंटीमीटर, सॉरी सेंटीमीटर लिखना भूल गए थे। ये 22 सेंटीमीटर हो गया आपका क्या? वृत्त की परिधि। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। जी हाँ, ये क्या हो गया? फाइनल आंसर। तो मुझे उम्मीद है कि ये सवाल आप समझ गए होंगे। जी हाँ, समझ गए होंगे। अब क्वेश्चन नंबर कितना? 2। जैसा कि आप क्वेश्चन नंबर 2 देख रहे हैं, खाली स्थान को भरे ताकि कथन सत्य हो। जी हाँ, खाली स्थान को भरने के लिए कह रहा है ताकि ये कथन सत्य हो जाए। पहला सवाल है, किसी वृत्ताकार क्षेत्र की परिधि 4 पाई मीटर है तो त्रिज्या निकालने के लिए कह रहा है। जी हाँ, आप देख रहे हैं बीच में डॉट डॉट दिया, मतलब क्या? उसकी परिधि 4 पाई मीटर दिया हुआ है और आपको त्रिज्या निकालना है। और दूसरा सवाल है, किसी वृत्त का क्षेत्रफल 49 वर्ग सेंटीमीटर है। जी हाँ, 49 पाई वर्ग सेंटीमीटर, तो उसका व्यास डॉट डॉट सेंटीमीटर होगा। मतलब क्या? दूसरा सवाल में आपको क्षेत्रफल दिया हुआ है और उसका व्यास निकालना है। तो चलिए हम पहला सवाल को सॉल्व करते हैं। पहला सवाल, जी हाँ, किसी वृत्ताकार क्षेत्र की परिधि 4 मीटर है। आपको पता है वृत्त का परिधि, वृत्त का परिधि होता है 2 पाई आर। जी हाँ, वृत्त की परिधि। आपको वृत्त की परिधि सवाल में पहले से दिया हुआ है। आपको एक बात बता दूं, जिस भी सवाल में अगर परिधि दिया हुआ तो उसमें हम परिधि का ही फॉर्मूला यूज कर देंगे। क्षेत्रफल दिया हो तो क्षेत्रफल का ही फॉर्मूला यूज कर देंगे, तभी ये सवाल सॉल्व होगा। तो आपको पता है इसमें परिधि दिया हुआ है 4 पाई। आपको परिधि दिया हुआ है, परिधि कितना दिया हुआ है? 4 पाई मीटर। कितना दिया है? 4 पाई मीटर। तो हम इसमें क्या करेंगे? परिधि का फॉर्मूला यूज कर देंगे। परिधि, तो परिधि होता है 2 पाई आर। 2 का जैसे ऊपर में लिखा हुआ है यहाँ पे परिधि बराबर फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। और आपको सवाल में परिधि दिया हुआ है कितना? 4 पाई। परिधि के नीचे में आप लिख दीजिए 4 पाई, यहाँ पे 2 का 2, पाई का पाई, आर आपको पता नहीं, ये पाई और ये पाई क्या हो गया? कैंसिल। ये 2 से ये 2 काट सकते हैं, 2 दूना 4। तो आर बराबर कितना हो गया? ये 2। साइड चेंज हो जाता है, अपोजिट हो जाता है। तो आपको पता हो गया त्रिज्या कितना निकल गया? त्रिज्या बराबर हो गया 2 सेंटीमीटर। हो गया 2 सेंटीमीटर। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। तो मुझे विश्वास है कि समझ गए होंगे। हाँ, एक बात याद रखिएगा, अगर सवाल में आपको परिधि दिया रहे, क्या दिया रहे? परिधि दिया रहे या क्षेत्रफल दिया रहे, अगर परिधि दिया रहे
तो परिधि का ही फॉर्मूला यूज कर देंगे। अगर क्षेत्रफल दिया रहे तो क्षेत्रफल का ही फॉर्मूला यूज कर दिया करेंगे। इसी स्थिति में आपका ये सवाल सॉल्व होगा, अन्यथा इसमें आप फंस जाइएगा। तो याद रखिएगा, आपको ये बात हमेशा याद रखना है। तो मुझे आशा है कि ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब हम इसका दूसरा नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे। जी हाँ, दूसरा नंबर क्वेश्चन। इसमें आपको पूछ रहा है व्यास निकालना है। क्या निकालना है? व्यास, जिसमें आपका क्षेत्रफल दिया हुआ है। वृत्त का क्षेत्रफल आपको पता है, क्या दिया हुआ है आपको? क्षेत्रफल। जी हाँ, आपको क्षेत्रफल दिया हुआ है। क्षेत्रफल आपको कितना दिया हुआ है? 49 पाई वर्ग सेंटीमीटर। वर्ग का मतलब होता है स्क्वायर, यानी सेंटीमीटर स्क्वायर। आप इसे चाहे तो हिंदी में भी लिख सकते हैं, वर्ग सेंटीमीटर। जी हाँ, ये क्षेत्रफल आपको पहले से दिया हुआ है। और पूछ रहा है आपको, क्या पूछ रहा है? आपको निकालना है व्यास। क्या निकालना है? व्यास। जी हाँ, आपको व्यास निकालना। व्हाट, ये प्रश्नवाचक चिन्ह है। आपको व्यास मालूम नहीं है, ये निकालना है। जी हाँ, व्यास को अंग्रेजी में डी से व्यक्त करते हैं। क्या से व्यक्त करते हैं? डी। जी हाँ, तो चलिए हम व्यास निकालते हैं। जैसा कि हम आपको पहले प्रश्न में बता चुके हैं कि जिस सवाल में क्षेत्रफल दिया हो तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला यूज करेंगे, अगर परिधि दिया हो तो परिधि का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो इसमें आपको दिया हुआ है क्षेत्रफल, तो हम इसमें आपको क्या करेंगे? क्षेत्रफल का ही फॉर्मूला निकालेंगे। तो थोड़ा छोटा लिखिए, वृत्त का क्षेत्रफल। क्या? वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर। आपको वृत्त का क्षेत्रफल मालूम है 49 पाई। कितना? 49 पाई। जी हाँ, पाई यहाँ पे रहने दीजिए, आर स्क्वायर। जी हाँ, आपको आर मालूम हो गया है। जैसा कि पहले सवाल में आपको आर निकालना था, इस सवाल में आपको क्या निकालना है? डी। तो आपको आर नहीं पता है, तो आर स्क्वायर के जगह पे आर स्क्वायर ही रहने। ये पाई कैंसिल, ये आर स्क्वायर और ये आर स्क्वायर नहीं कटेगा, क्योंकि अपोजिट है। सेम कास्ट होना चाहिए, सम एक जाति का। जैसे ये अंक है तो ये अंक होना चाहिए, अल्फाबेट है तो अल्फाबेट ही से कटेगा, दूसरे से नहीं कटेगा। तो आपको क्या बच जाएगा इधर? आर स्क्वायर बराबर बच जाएगा 49। ये देखिए इधर स्क्वायर लगा हुआ है। स्क्वायर हटाने के लिए हम क्या करते हैं? स्क्वायर हटाने के लिए उस साइड वाले अंक को रूट के अंदर डालते हैं। जी हाँ, रूट। रूट यानी क्या होता है? वर्ग। ये होता है ना रूट, ये रूट, ये वर्ग का सिंबल होता है। तो आर लिखेंगे तो इधर क्या लगा देंगे हम? रूट। रूट अंडर 49। अब इसका हम क्या निकाल देंगे? इसका निकाल देंगे वर्ग मूल। क्या निकाल देंगे हम? वर्गमूल। जी हाँ, तो आपको पता है 49 का वर्गमूल कितना होता है? 7। कितना होता है? 7। तो ये आ गया आपको 7। क्या आ गया? वर्ग सेंटीमीटर, यानी ये आपको क्या हो गया? 7 सेंटीमीटर त्रिज्या। आपको पता हो गया त्रिज्या। त्रिज्या बराबर कितना निकल गया? 7 सेंटीमीटर। कितना निकल गया? 7 सेंटीमीटर। जी हाँ, अब पूछ रहा है क्या? अब पूछ रहा है हमको निकालना है, क्या निकालना है? व्यास। व्यास। तो आपको पता है व्यास बराबर फॉर्मूला होता है 2r। क्या होता है? 2r। 2 का 2, r निकला आपको कितना? 7.7, यानी 7 दूना 14 सेंटीमीटर। तो आपको फाइनली व्यास क्या हो गया? निकल गया। ये हो गया व्यास। कितना हो गया? 14 सेंटीमीटर। जी हाँ, 14 सेंटीमीटर। तो मुझे विश्वास है कि आप समझ गए होंगे। चलिए अब अगले सवाल की ओर। अब क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में पहला सवाल कह रहा है के त्रिज्या वाले एक अर्धवृत्त की कुल परिमिति बताएं। जी हाँ, के त्रिज्या वाले एक अर्धवृत्त की कुल परिमिति बताएं। अर्थात आपको अर्धवृत्त की परिमिति निकालना है, जिसकी त्रिज्या। जी हाँ, अर्धवृत्त। जैसे ये गोलाकार, ये हो गया, ये हो गया आपको क्या? वृत्त। इसे क्या कहते हैं? वृत्त। जी हाँ, और इसी को यहाँ से बीच से हम कट कर देंगे तो यह आकृति कैसी बचेगा? यह आकृति ऐसे बचेगा ना। जी हाँ, ये थोड़ा आप यह आकृति कैसे बचेगा? यह आकृति हो जाएगा आपको ऐसे हो जाएगा। ये क्या हो गया?
ये जो आकृति बचा ये हो गया अर्धवृत्त, इसी ही हम कहते हैं, क्या कहते हैं, अर्धवृत्त। क्या होता है ये, अर्धवृत्त। जी हाँ, अर्धवृत्त। इसी की आपको निकालना है क्या, परिमिति। क्या निकालना है, यहाँ से यहाँ की भाग जो बीच में है सारा परिमिति निकालना है, अर्धवृत्त की परिमिति। तो आपको पता है कि अर्धवृत्त का परिमिति, अर्धवृत्त का परिमिति क्या होता है, अर्धवृत्त का परिमिति क्या होता है, अर्धवृत्त की परिमिति बताइए। आपको जितने भी सवाल सॉल्व करने हैं बिना फॉर्मूला याद किए हुए आप इसे सॉल्व नहीं कर सकते, इसलिए आपको सवाल की हर एक फॉर्मूला याद होना चाहिए। जी हाँ, आपको सवाल की हर एक फॉर्मूला याद होना ही चाहिए। जी हाँ, तो अर्धवृत्त की फॉर्मूला का परिमिति होता है पाई प्लस 2 इंटू आर। क्या होता है, पाई प्लस 2 इंटू आर। या एक और फॉर्मूला होता है, या एक और फॉर्मूला होता है जो आप पहले इंट्रोडक्शन में सुने हुएगा। तो देखिए, आपको इस सवाल में दिया हुआ है के त्रिज्या वृत्त की, आपको अर्धवृत्त की यहाँ से पॉइंट ये जो हुआ ना, ये आधा ये होगा वृत्त की, क्या होता है ये होता है वृत्त की त्रिज्या। क्या होता है, त्रिज्या। जी हाँ, त्रिज्या। और आपको त्रिज्या दिया हुआ है, कितना त्रिज्या दिया हुआ, क्या दिया हुआ, त्रिज्या के त्रिज्या वाले, यानी इसकी त्रिज्या क्या है, के त्रिज्या है के। जी हाँ, के। तो आपको पता है त्रिज्या के है, तो पाई के जगह पे हम पाई ही रहने देंगे, 2 के जगह पे 2 ही रहने देंगे, और आर मतलब त्रिज्या। त्रिज्या आपको कितना है, के। त्रिज्या कितना है, के। ये किसी अंक से कटने वाला नहीं है, इसीलिए इसका फाइनल आंसर कितना हो जाएगा, इतना का इतना ही रह जाएगा। ये हो गया आपकी क्या, बताइए क्या, ये हो गया ना उसका परिमिति अर्धवृत्त की। ये आपको पता निकल गया, क्या निकल गया, परिमिति। जी हाँ, ये हो गया आपका फाइनल आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा, जी हाँ 3 का दूसरा, 3 के दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है एक अर्धवृत्ताकार खेत का क्षेत्रफल क्या होगा यदि व्यास 24 सेंटीमीटर है। अर्थात एक अर्धवृत्ताकार खेत दिया हुआ है आपको, जिसका क्षेत्रफल मालूम करना। जी हाँ, अर्धवृत्ताकार। अर्धवृत्त क्या होता है, ये जो आधा है, ये यहाँ पे बीच में केंद्र होता है, ऐसा खेत है। जी हाँ, ऐसा खेत दिया हुआ है, ये खेत है, इसका जो ये भाग है ना, ये अर्धवृत्त, इस भाग का हमको क्या निकालना है, क्षेत्रफल। जी हाँ, क्षेत्रफल। यहाँ से लेके यहाँ तक एक परिधि, ये जो लाइन है ये परिधि है, क्या है, परिधि। जी हाँ, परिधि है ना, जैसे ये गोलाकार वृत्त हुआ, ये बीच में केंद्र, यहाँ से लाइन खींचते हैं तो ये जो वृत्त है, इस वृत्त में एक परिधि से केंद्र को, ये केंद्र को टच करते हुए दूसरे परिधि को जो लाइन छूता है उसे व्यास कहते हैं। आपको पता होगा ये जो पूरी लाइन है क्या है, व्यास। जी हाँ, तो ये आधा भाग कट गया तो आकृति कैसा बचेगा, ऐसा। तो ये पूरी लाइन व्यास है। ये पूरी लाइन आपको व्यास दिया हुआ है इस सवाल में, कितना दिया हुआ है, सॉरी थोड़ा मोटा पेन है इसलिए लिखना कुछ चाहता हूँ, लिख कुछ और जाता है। ये यहाँ से आपको पता है ये पूरी लाइन कितना दिया हुआ है आपको, 24 सेंटीमीटर। जी हाँ, ये 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ये क्या है आपको, ये व्यास है, क्या है, व्यास। आपको पता है व्यास कितना है, 24 सेंटीमीटर। कितना है, 24 सेंटीमीटर। जी हाँ, अर्धवृत्ताकार खेत है जिसकी व्यास आपको पता है 24 सेंटीमीटर। जी, तो आपको क्या पता करना है, क्षेत्रफल। आपको क्षेत्रफल पता करना है। तो अर्धवृत्त का अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, क्या, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। आपको पता है अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है 1/2 पाई आर स्क्वायर। कितना होता है, 1/2 पाई आर स्क्वायर। जी हाँ, 1/2 पाई आर स्क्वायर। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर है तो 1/2 पाई आर स्क्वायर। जी हाँ, तो 1/2 पाई को आप पाई ही रहने दीजिए, और आर स्क्वायर यहाँ पे है आर स्क्वायर। आपको एक चीज पता है क्या, आपको ये जो है व्यास, कितना है व्यास, व्यास दिया हुआ कितना, आपको व्यास दिया हुआ है 24। कितना दिया हुआ है, व्यास। आपको पता है ना
व्यास दिया हुआ है 24, तो आर हमको पहले मालूम करना होगा आर। तो आर बराबर क्या होता है, आर बराबर फॉर्मूला होता है व्यास बट्टे में 2, या आर बराबर फॉर्मूला होता है d/2, जो भी आप चाहे लिख सकते हैं। ये हिंदी वर्ड है और ये इंग्लिश वर्ड है। तो आपको व्यास दिया हुआ है 24, ये है 24 बट्टा में 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 12, यानी 12। यानी आपको आर कितना हो गया 12। त्रिज्या आपको पता हो गया, ये है त्रिज्या, कितना हो गया आपको त्रिज्या निकल गया 12। तो यहाँ पे आर पूछ रहा है, तो आप त्रिज्या आर निकाल चुके हैं। तो यहाँ पे कितना देंगे आप 12 का स्क्वायर। जी हाँ, 12 का स्क्वायर, यानी 1/2 पाई का पाई गुने 12 गुने 12, ऐसे आप लिख सकते हैं। 2 से क्लिक कर दीजिए, अब नहीं कटेगा। तो 12 6 और पाई बच गया। तो 12 को 6 से गुना 12 छक 72 और पाई का पाइए, तो हो गया 72 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया फाइनल आपका आंसर। जी हाँ, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल आपको पता है फॉर्मूला, तो 1/2 पाई आर स्क्वायर, 1/2 का 2 रहा, पाई का पाई, आर आपको पता है निकालने हैं 12 का स्क्वायर, यानी 1/2 गुने पाई गुने ये है पाई, जी हाँ, गुने 12 गुने 12, यानी 2 से कट गया, 2 छक्के 12, 12 छक 72 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। जी हाँ, अब क्वेश्चन नंबर 3 का 3। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 का 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है यदि एक अर्धवृत्तीय कोण मापक का व्यास 14 सेंटीमीटर है तो इसका परिमाप ज्ञात कीजिए। हाँ, कह रहा है कि यदि एक अर्धवृत्तीय कोण मापक का व्यास 14 सेंटीमीटर है तो इसका परिमाप ज्ञात कीजिए। जी हाँ, परिमाप। अर्धवृत्त आपको तो पता है, अर्धवृत्त ये हुआ संपूर्ण वृत्त। इस वृत्त को यहाँ से अगर हम काट देंगे तो ये वृत्त हो जाएगा इस तरह का। जी हाँ, ये हो गया क्या, यही है अर्धवृत्त, ये है अर्धवृत्त। क्या है, अर्धवृत्त। ये है वृत्त और ये है अर्धवृत्त, समझ गए, अर्धवृत्त। तो इसमें पूछ रहा है, आपको दिया हुआ है व्यास, आपको क्या दिया हुआ है, व्यास। जी हाँ, क्या दिया हुआ है, व्यास, यानी पूरी लंबाई, ये जो पूरी लंबाई है ना, ये है व्यास। कितना सेंटीमीटर है, 14 सेंटीमीटर। जी हाँ, 14 सेंटीमीटर। आपको व्यास पता है कितना, 14 सेंटीमीटर। तो पूछ रहा अर्धवृत्त का परिमाप। जी हाँ, तो निकालेंगे हम अर्धवृत्त का परिमाप। अर्धवृत्त का परिमाप, अर्धवृत्त का परिमाप या परिमिति एक ही बात होता है। परिमाप या परिमिति दोनों एक ही बात होता है। अर्धवृत्त का परिमाप या परिमिति का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। उसका फॉर्मूला होता है पाई + 2 इंटू डी और बट्टे में 2, बट्टे में कितना 2। जी हाँ, पाई + 2 इंटू d/2। जी हाँ, तो अब इसमें हम इसका मान बैठाएंगे, मान। जी हाँ, पाई आपको पता है, पाई का मान कितना होता है, पाई का मान होता है 22/7 प्लस ये 2 फॉर्मूला में है तो 2 का 2 ही रहेगा। कोष्ठ बंद है, छोटी कोष्ठ डी आपको पता है व्यास, व्यास है ना, ये व्यास को ही हिंदी में क्या कहते हैं, व्यास, और अंग्रेजी में उसे कहते हैं डी। जो डी कितना है आपको 14 सेंटीमीटर, कितना है 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ देंगे 14, फॉर्मूला में बट्टे में है 2। जी हाँ, 2। ये कोष्ठ के अंदर और ये बाहर है, तो इससे इस दोनों को क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। क्या होगा, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करने से पहले हम इसको जोड़ लेते हैं। तो 7 2 का लॉस कितना होगा, 7 ही होगा। 7 से 7 में भाग देंगे। ये जो अंक है ना, ये है 22/7 प्लस 2। इसका हम क्या करेंगे, भिन्न का जोड़। क्या करेंगे, भिन्न वाली जोड़ करते हैं। भिन्न वाला क्या करेंगे, जोड़। क्या करेंगे, भिन्न वाला जोड़ करेंगे। जी हाँ, भिन्न वाला जोड़ इसका करेंगे तो क्या होता है,
7 का लघुत्तम 7, तो 22 एकान 22 और 7 दूना 14, तो कितना हो गया 4 2 6 3, कितना होता है 36/7। ये आपको पता चल गया, ये आ गया 36/7। ये 36/7 यहाँ पे हम लिख सकते हैं। आपको ये रफ काम बता दिए हैं, आप यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं आप इसको, तो हम लिख सकते हैं 36/7 कोष्ठ बंद इंटू 14 और इसके बट्टा में है कितना 2। पहले हम काट सकते थे लेकिन बीच में प्लस था इसलिए नहीं काटा। अभी हम मल्टीप्लिकेशन में आ गया है तो इसको हम काट सकते हैं। 7 से 7 दूना 14, ये 2 से ये 2 कट, आपको बच गया कितना 36। जी हाँ, और जब पिछले वाले पेज में देखे थे जो हम नीचे में लिख रहे थे, वहाँ पे जगह नहीं होने के कारण हम इस पेज में आ गए। तो आपको टोटल कितना आंसर हो गया 36। जी हाँ 36, समझ गए।